तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो देखिए हमने 1.1 का एक से एक प्रश्न में 9 प्रश्न था, उसको हम बना दिए थे। आपका लगभग पार्ट 4 में शायद है, देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम एक एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, दूसरा से आज स्टार्ट करते हैं बनाने का। तो दूसरा प्रश्न से हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, आप लोग अच्छा बोर्ड पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप किताब लीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ लीजिए बुक में। दर्शाए कि, कहता है प्रश्न कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको आंसर नहीं बताना है, इसको तुमको दिखा देना है साबित करके कि हाँ भाई कि 2q प्लस 1 के रूप का है कि नहीं, जहां एक q एक पूर्णांक है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा आप, बारीकी से समझिएगा, देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सोल्व लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि ये कोई सम धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया, ऐसे कैसे मान लेंगे, चलो देखो कैसे मानते हैं। माना कि ये कोई सम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ से मांगे हैं, कहते कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक, तो मान लिया कि माना कि ए, यहाँ प्रत्येक कौची कहा था, विषम पूर्णांक जो इतना है, तो प्रत्येक पहले मान लें कि ए कोई होगा जो सम धनात्मक पूर्णांक है, हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसलिए b बराबर 2, b बराबर 2, अब b बराबर 2 कहाँ से लिया है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां एक कंडीशन दे रखा था कि जीरो ऐसे और ऐसे दे रखा था, यही ना कंडीशन था। तो इसका मतलब हम बहुत अच्छा समझाए थे कि देख भैया, जीरो और ऐसे है और आर और ऐसे है, ठीक है। जिसका मुंह खुला हो बड़ा, इसका मुंह इधर खुला है तो ये बड़ा होगा, इसका मुंह खुला है तो इधर बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जीरो से बड़ा रिमाइंडर यानी आर यानी शेषफल होना चाहिए, और आर से बड़ा होना, ये बी क्या चाहिए, इस यहाँ पे बी दर्शाते थे, इसको ए और इसको क्यू और इसको आर, सॉरी यहाँ पे बी था और यहाँ पे क्यू, यहाँ पर ए, इसको बोलते थे भा आधा ज, इसको बोलते थे भा ज क, इसको बोलते थे शेषफल, ठीक है, ये था। तो कहता है कि आर से बड़ा बी होना चाहिए, आर से बड़ा बी होना चाहिए। यहाँ पे कुछ डाउट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, भाजक विषय है। तो कहता है कि जो शेषफल होना चाहिए, शेषफल आर होना चाहिए, जो बी से क्या होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए, क्या चाहिए, यानी बी से बड़ा, जिसका मुंह खुला बड़ा, देखो आर है इधर और बी मुंह खुला है बी तरफ, यानी बी 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 क्या जो है बड़ा हो गया, आर की क्या हो गया, छोटा। तो बी हो गया बड़ा, आर छोटा हो गया, रिमाइंडर से बी यानी भाजक बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी मान ली इसलिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी बी के मान माने 2, का है भाई, मान ले 2, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दे, 2q दिले है, तो 2 बी बराबर 2 ले लेना है, आराम से, कुछ नहीं, जितना दे 10q 20q जितना देवे तो उतना ए बी बराबर मान लेना है, ठीक। तो बी बराबर हमने 2 मान लिया, काहे माना भाई, तो यहाँ से हमने देख लिया कि शेषफल से बड़ा होना चाहिए, क्या चाहिए, भाजक, तब ना भाग लेगा। चलिए, तो बी बराबर मान लिया 2, अब बी बराबर मान लिया, तब हम चलते हैं क्या चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ चलेंगे। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अगर ना समझ में आए कि बी बराबर ना, तो देखिए कुछ मत कीजिए, यहाँ पर जितना क्वेश्चन में दे उतना बी मान लेना। अगर यहाँ पर 10 क्यू रहता तो बी बराबर 10 मान लेते, ठीक है। अगर 5 रहता तो बी बराबर 5 मानते, 3 रहता तो बी बराबर 3 रहता, ठीक है।
चुपचाप आराम से आंख मूंदो, अब ये 2 ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम चलते हैं। तो भैया क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो सब जानता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पे बस हमको ए का मालूम है 2, सॉरी बी का मालूम है मान 2, बाकी ए का क्यू का आर का नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है। तो आप जहां यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां वेयर, यहाँ लिख सकते हैं वेयर क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। बात बनाने के लिए लिख सकते हैं कि क्यू एक क्या चीज है, धनात्मक पूर्णांक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, कहा कि प्रत्येक धनात्मक 2 क्यू के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू के रूप का है। तो क्यू एक, हाँ देखो जहां क्यू एक पूर्णांक है तो हम यहाँ से ले लिए क्यू एक पूर्णांक है। अब देखे तो आर बराबर हम लेते हैं, अब आर बराबर लेते हैं भाई, आर बराबर 0,1, 0,1 ये कहां से लिया है, आर बराबर 0,1 हमको नहीं समझ में आया, तो देखिए समझाते हैं। तो 0 और 1 इसलिए लिए कि यहाँ b का मान कितना है, 2 है भाई, b का मान 2 है, तो r बराबर 0,1 होगा, काहे 2 नहीं होगा तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो नहीं होगा, काहे नहीं होगा समझिएगा ध्यान से, काहे नहीं होगा आराम से समझिएगा। इसलिए नहीं हुआ होगा कि जो शेषफल का है, हम अभी बताएं कि शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होगा ना, जब आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो एक से छोटे ना शेषफल बचता है, तो वही यहाँ पे कहता है कि शेषफल से बड़ा होता है भाजक और भाजक से छोटा होता है शेषफल। तो यहाँ पे इसलिए हम 0 2 से छोटा, देखो जब भाजक 2 है तो शेष 2 है तो 0 से बड़ा है ना, हाँ तो 1 से बड़ा है ना, हाँ, लेकिन 2 से बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि अभी बताएं कि बड़ा नहीं हो सकता है शेषफल, ठीक है, इसलिए हम 0,1 लिए। अब समझ में आ गया होगा, चलिए अब देते हैं 0,1 ले लिए, लेने पर लिख सकते हैं यहाँ 0,1 लेने पर, ठीक है सर। तो अब हम ले लिए, अब इसको मान हम इसमें पुट करते हैं। तो चूंकि r बराबर 0 पहले रखते हैं, r बराबर 0 कहाँ रखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे यहाँ। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से हम रख देते हैं, r की जगह 0 रखेगा तो b की जगह 2, b की जगह 2, यहाँ b की जगह 2 रख दिए, और q, q है, q माने नहीं तो q छोड़ दो, q छोड़ दिए, r r है, हाँ भाई r 0 है तो लो 0, तो क्या हो जाएगा 2q, 2q में अगर 0 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2q ना आएगा, तो यहाँ इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। चलो भाई हमने इतना किया, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अब लिखते हैं चूंकि r बराबर 1, r बराबर 1 रखने पर कितना रखें, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, r बराबर 0 रखें और r बराबर की 1 रखेंगे। अब r बराबर 1 थोड़ा सा तिरछे लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर बनाते हैं, पूरा जगह खाली है। चलिए जी, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो r बराबर यहाँ लिख देते हैं, चूंकि r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर b की जगह 2 है और q की जगह क्या चाहिए, कुछ नहीं तो कुछ नहीं लेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, तो हमारा आ गया a बराबर 2q प्लस 1, यहाँ आएगा bq आया था, तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा समीकरण, इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण। हमने 2q आया था तो पहला समीकरण माना था, और a बराबर 2q प्लस 1 आया था दूसरा समीकरण मानिए, ठीक है। अब कुछ मत कीजिए, अब देखिए प्रश्न नहीं पढ़िए, प्रश्न पढ़िएगा तो देखिए यही कहता था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q, क्या 2q आया, तो हाँ आ गया। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 आया, यस सर आ गया 2q प्लस 1। जहाँ q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक भी है, तो आ गया, तो यही दर्शाना था। अब क्या लिखेंगे, बात बना के थोड़ा सा पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देना, लिखना है चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, खोजी से भैया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है, मालूम चलता है, पता चलता है, कुछ भी मार दो, तो स्पष्ट स्पष्ट होता है कि, इतना लिख दिया ना, बात बना वाला है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि
अब यहाँ से लेके अब यहाँ तक फोटोकॉपी मार दो, कि हम मारते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोटोकॉपी पेस्ट कर दो। कड़ाक्ष में मान समीकरण 1 समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक, यहाँ के बाद लिखना है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। बस इतना फोटोकॉपी मार दो, हम नहीं लिखे जाएंगे, फोटोकॉपी यहाँ पर पेस्ट कर दो और नीचे लिख दो PROVED, बस हो गलो आंसर, दर्शा दिए। समझ में आया ना? यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, की के बाद लिख लीजिएगा कि प्रत्येक धनात्मक सम, इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फोटोकॉपी मार दे बस, और नीचे लिख दीजिए प्रूफ, यानी साबित हुआ। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? खोपड़ी में घुसा कि नहीं, कि मतलब ऊपर ऊपर बिना बल्बों के ऊपर ऊपर बिना टर्च किए चल गया? तो फिर से समझा देते, देखिए तो सुन फास्ट में। दर्शाइए कि दर्शाना मतलब दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए जी आगे सोल्व। हमने माना कि ये कोई सम धनात्मक पूर्णांक, कुछ नहीं माना, चुपचाप मान लो कि ये कोई सम धनात्मक पूर्णांक, इसलिए b बराबर 2 बता दिए। 2 काहे लिए? क्योंकि 2 दिले है। यूक्लिड एल्गोरिथम से चले, a बराबर bq प्लस r, जहां q एक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए r बराबर 0 1 काहे लिए हम समझाएं अभी। r बराबर 0 रखिए तो कितना है 2q आ गया, इसको समीकरण 1 मान लिए। r बराबर 1 रखे तो a बराबर 2q प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो हमको दर्शाना था 2q और 2q प्लस 1, तो 2q और 2q प्लस 1 आ गया। तो लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि जो को पूछा था दर्शाइए कि वहां से हटा के अब बाकी फोटो को भी मार के पेस्ट कर देना, बस बन जाएगा। दूसरा हमने बता दी, अब तीसरा पे चलते प्रश्न। तीसरा कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे दूसरा बनाना, सेम फोटोकॉपी इसको मारना है, एकदम सेम उसी तरह उसका इसका मेथड होगा उसी तरह। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले उसमें क्या कहते हैं, मान लिया था, तो माना कि ए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लिए, कहां से माने? तो देखिए यहां से, प्रश्न से, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो यहां से मान लिए। चलिए आ गया लाइन, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए अब हम मानेंगे, इसलिए b बराबर 4। तो b कहां से लाए 4? तो हमने बताया था कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन में जितना दे उतना ही मान लेना था। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में कि 4q, तो 4 मान लेना, ठीक है। काहे मानते हैं, हमने फर्स्ट में बहुत बारीकी से बता दिए थे। अब हम चलते हैं, चूंकि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम चलते हैं। तो क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भाई? तो a बराबर bq प्लस r, चलो तो ये कहता है a बराबर bq प्लस r, जहां लिखेंगे वेयर क्या चाहिए, q एक पूर्णांक है। चलिए इतना हम फोटो कोई मार दिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे a बराबर bq प्लस r हम किए थे, सेम जैसे उसमें किए थे इसमें वही भी करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे माने थे उसमें कि r बराबर, यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने देखिए b बराबर क्या माना, b बराबर 4 माना, ठीक है। तो r बराबर कितना होगा, कम से कम 1 0 1 2 3 4, 4 तक मान लिए, 4 नहीं 3 तक मानते हैं, कितना होगा 3 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से जीरो का मान एक को करेंगे और यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला में रखेंगे, यानी पुट करेंगे। तो हम बताए थे कि अच्छा आर बराबर 0 1 2 3 तक काहे माने, तो एक में अच्छा से बताए थे, फिर बताते क्या, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देख लीजिए उसमें। तो चलते हैं, चूंकि आर बराबर 0 लेने पर या रखने पर, आर बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है, तो ए बराबर, यहां से बनाते हैं थोड़ा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो एक ए बराबर बी के जगह कितना रखना है, 4 रखना है। अब क्यू क्यू दिले है तो क्यू नहीं दिया था, क्यू क्यू छोड़ देंगे। अब आर बराबर 0 रख देंगे कि यार हमको
मालूम है 0, तो यहाँ से क्या निकल गया, a बराबर 4q निकल गया, a बराबर क्या निकल गया, 4q निकल गया। तो इसको मान लेंगे पहला समीकरण, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि r बराबर 1 लेने पर, तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b के मान 4 है और q और प्लस r की जगह 1, तो 1 रख दी, ठीक है। तो a बराबर 4q प्लस 1, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। फिर रखते हैं r बराबर 2 लेने पर, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, bq प्लस r, तो a का मान हो जाएगा कितना, b का मान 4 है, a नहीं दिया है, q नहीं दिया है, और r का मान कितना रखे 2, तो 2, इसको मान लो तीसरा समीकरण। अब लास्ट है r बराबर 3 रखो, r बराबर कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे a बराबर फॉर्मूला bq प्लस r, तो a बराबर हो जाएगा कितना, b के मान कितना है 4, तो 4 है q और प्लस r का मान 3, इसको मान लो चौथा समीकरण। चलो हमने मान लिया, कुछ मत किया है, इतना लंबा इसलिए किया कि r बराबर 0 1 2 3 तक लेना है, कहा लेना है कि b के मान 4 है, तो 4 3 तक लेना, ठीक। तो बारी बारी से हमने r बराबर यहाँ पे r बराबर 0 रखे, फिर r बराबर 1 रखे, r बराबर 2 रखे, r बराबर 3 रखे। तो क्या है जी, r बराबर 0 रखे तो 4q है, इसको पहला समीकरण माने, r बराबर 4q प्लस 1 है तो इसको दूसरा समीकरण माने, r बराबर 4q प्लस 2 है तो तीसरा समीकरण माने, और r a बराबर 4q प्लस 3 आया तो चौथा, सब a बराबर आ रहा है, सॉरी r बराबर नहीं, a बराबर आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इतना करने के बाद आप लिखिएगा, क्या लिखेगा अंतिम में, लास्ट में, कि अतः सेम जैसे पहला में तो सेम उसी में बनेगा, खाली बस डिजिट चेंज होगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 3 4 टोटल सब एकत्रित सब, यानी हमको खाली चाहिए था 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, लेकिन 4q प्लस 1 है 2 में और 4q प्लस 3 में, यही ना जी। तो उसको भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं 2 और 3 से, 1 2 और 3 या 4 कुछ से भी ले सकते हैं, लिखिए ना पूरा से। यह स्पष्ट स्पष्ट होता है कि, यह स्पष्ट होता है कि, इतना तक की तो लिखा के हम उसमें क्वेश्चन से लिखवा दे देते, इसमें भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है क्वेश्चन से। क्या था समीकरण 1 2 3 4 से यह स्पष्ट होता है कि, यहाँ से लिख लीजिएगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q बराबर, जहाँ q एक क्या चीज पूर्णांक है, उसके बाद लिख दीजिएगा नीचे PROVED प्रूव्ड। आपको 5 नंबर अगर एग्जाम में आ गया तो कोई नहीं रोक सकता इसको, बस तो साबित हो गया ऐसे ही। यहाँ पे की के बाद लिख दीजिएगा, ठीक ना, की के बाद यहाँ पे लिख देते क्वेश्चन से, क्वेश्चन से आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो लिख देते क्वेश्चन से लिखना है। फिर से बताते हैं, की के बाद लिखना है, कुछ की के बाद लिखना है यहाँ से, एक से, कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है, जहाँ q एक क्या चीज है, पूर्णांक है। तो बताइए दूसरा और तीसरा कितना बारीकी से समझाएं, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर समझाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा खत्म कर दिए।